आगे बढ़ेंगे तो अजमेर से बड़ी खबर है। एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई। स्वयं के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्राध्यापक इतिहास प्रतियोगी परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाया था। सांचौर निवासी सुखराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। एसओजी कर रही है मामले की पड़ताल और डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले गिरोह के सरगनाओं को भी लगातार पकड़ा जाता रहा है। कोशिश यही है कि चाहे डमी कैंडिडेट बिठाने वाले हो या फिर पेपर लीक करने वाले, पेपर लीक से जुड़े हर पहलू पर जांच पड़ताल अब एसओजी आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अब ऊपरी सतह पर नहीं काम करना चाह रही है एसओजी, बल्कि जड़ों तक पहुंच करके पेपर लीक माफियाओं को पकड़ना चाह रही है। सीनियर रिपोर्टर अजमेर से शुभम जैन हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, जानकारी दीजिएगा। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार जिक्र हुआ। शुभम, क्या ये वही प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें इससे पहले 4 शिक्षकों को गिरफ्तार किया था, एक महिला का नाम सामने आया था और एक सरगना भी पकड़ा गया था? जी बिल्कुल, देखिए जब आरपीएससी पे एसओजी की टीम आई थी तो उससे पहले यही था कि रामूराम रायका को लेके आ रहे हैं, साथ के साथ बाबूलाल कटारा को भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एसओजी की गिरफ्त में है और दोनों से ही पड़ताल की जानी है। लेकिन जो रामूराम रायका है वो अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आया, लेकिन बाबूलाल कटारा को आरपीएससी के अंदर ले गई है, क्योंकि बाबूलाल कटारा का जो फीज कमरा है वो भी यहाँ पर फीज पड़ा हुआ है, तो उसको कमरे को हो सकता है कि खोला जाए और उसके अंदर जो है वो सर्च किया जाए। अब जो भर्ती परीक्षा है, क्योंकि 3-4 भर्ती परीक्षा है जो संदिग्ध मानी गई है, जिसके अंदर प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसके अंदर रामूराम जो बाबूलाल कटारा थे उनका साफ नाम आया था, जिसके अंदर कई गिरफ्तारियां हुई थी। और उसके बाद जब एफआई भर्ती परीक्षा के अंदर रामूराम रायका का नाम आया तो उसके बाद बाबूलाल कटारा को पुनः प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया और रिमांड पर लिया गया। हालांकि जो एसओजी की टीम है वो यहाँ पे अंदर पूछताछ कर रही है, उनका चैम्बर का सर्च कर रही है और सर्च करने के साथ कई तथ्यों को लेकर के पड़ताल की जा सकती है। हालांकि किस भर्ती को लेकर के, क्योंकि एसओजी जो है वो तमाम भर्तियों को लेकर के जो पेपर लीक हुए हैं उनको लेकर के पड़ताल कर रही है, जिसके अंदर एफआई भर्ती परीक्षा भी है और उसी के अंदर प्राध्यापक भर्ती परीक्षा भी है। तो बाबूलाल कटारा का जो स्पष्ट रूप से गिरफ्तारी हुई थी, जिसको निलंबन किया गया था, वो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का मामला था। हो सकता है कि उसी मामले को लेकर के आए हो और एफआई भर्ती परीक्षा को लेकर के भी यहाँ पे पड़ताल की जा सकती है। तो दोनों ही परीक्षा जो है वो संदिग्ध रूप से थी, दोनों को लेकर के पड़ताल जो है वो की जा सकती है। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा है और एफआई भर्ती परीक्षा, दोनों ही परीक्षा जो है उसके अंदर पेपर लीक के मामले जो है वो सामने आए थे, जिसके बाद बाबूलाल कटारा को पूर्व में गिरफ्तार किया था करीब 6 महीने पहले, और गिरफ्तार करने के बाद तो ही लगातार वो निलंबित चल रहे हैं। निलंबित होने के चलते जो चीजें सामने आई थी उसके बाद कई तथ्य सामने आए थे और जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा थी उसको अंदर एक परीक्षा को रद्द भी किया गया था, उसको रद्द के साथ साथ स्थगित किया गया था। स्थगित करने के बाद कई चीजें और भी सामने आई, कुछ और परीक्षाओं को भी रद्द किया गया। तो परीक्षाएं कई सारी हैं जो रद्द होने के बाद भी कई चीजें सामने आई थी और जो पेपर लीक हुए थे वो कहीं ना कहीं संदेह के निशान पे जो है वो आरपीएससी के जो उस टाइम पे निलंबित सदस्य थे बाबूलाल कटारा उन पर थे। तो सभी सदस्य जो हैं और भी जो उसके अंदर मामले हैं उनको लेकर के पूछताछ की जानी है, उसको लेकर के जो सवाल है एसओजी के हैं वो अंदर किए जाएंगे, अंदर किए जा रहे हैं। जो उनका रिसर्च जो चल रहा है कमरे का, उसके अंदर कई फाइलें हो सकती हैं। हालांकि एसओजी ने पूर्व में भी कई चीजें जब्त की थी, उनके चैम्बर में से उनके आवास पर भी जाकर के सर्च किया था, लेकिन उसके बाद चीजें और भी सामने आई थी। लेकिन अब और भी चीजें जब सामने आई है, क्योंकि एसआईटी का गठन हुआ लगातार, जो मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा उन्होंने अपने भाषणों में भी ये कहा कि वो पेपर लीक को लेकर के कुछ भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, खाली छोटी मछलियां नहीं बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। तो एसआईटी जो गठित हुई थी उसके बाद एसओजी ने इस मामले को पूरी तरीके से फुल फ्लैश तरीके से आगे लिया और उसके बाद लगातार कई गिरफ्तारी हुई, जिसके अंदर बाबूलाल कटारा का नाम सामने फुल फ्लैश आया और उसके बाद रामूराम रायका का भी नाम जो है वो एफआई भर्ती परीक्षा के अंदर सामने आ चुका है। हालांकि जो पड़ताल है वो एसओजी अंदर कर रही है, किस चीज को लेकर के पड़ताल कर रही है, क्या सवाल उनके हैं, ये कुछ देर के अंदर मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल चैम्बर का जो सर्च है वो अंदर चल रहा है। बिल्कुल शुभा, आप ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों ही परीक्षाओं में पेपर लीक से जुड़ी घटनाएं अब कड़ियां जुड़ती हुई प्रतीत हो रही है।